हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए थंबनेल देख करके आज समझ ही गए होंगे कि एसएससी का कैलेंडर है, उन्हीं के बारे में आज हम आप लोग को समझाने वाले हैं। समझाने वाले क्या है तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका जो है कौन सा एग्जाम होगा और इसका टीआरई फेज कौन सा फेज होगा, टीआरई 1 2 3 क्या होगा, और डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे, मतलब किस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा वो चीज है कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाता है, उनका फॉर्म भर सकते हैं। और उनका क्लोजिंग डेट है कब जाकर के जो है वो फॉर्म आपका जो है बंद हो जाएगा भरना। और इनके बाद ये है डेट या मंथ ऑफ एग्जाम, एग्जाम आपका किस मंथ में होगा। ठीक है, हम साथ साथ कोशिश करेंगे कि आपको ये भी बताते हुए चले कि किस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या होना चाहिए डिग्री आपके पास जो आप उस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, बाकी शुरुआत करते हैं। ये आपका जो है शुरुआत का जो है 28 मार्च 2024 को आया था इसका फॉर्म भरने का डेट, और उस दिन से भर सकते थे 18 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, और इनका एग्जाम जो है वो आपका 5 जून से 7 जून, तो जून तो आपका समझिए खत्म हो गया, तो जून खत्म हो गया तो इनका एग्जाम भी आपका क्या हुआ है, हो चुका है। इसके बाद है सिलेक्शन पोस्ट आपका है जो कि फेज आपका 12 है 2024। इनका जो एडवर्टाइजमेंट का डेट आया था, मतलब जब नोटिफिकेशन आया था वो 26 फरवरी 2024 को आया था, से भर सकते थे फॉर्म को 26 मार्च 2024 तक। और इनका एग्जाम डेट जो है ये आपका 20 जून से 26 जून आपका दिया गया है। इनके बाद ये आपका है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, इनका जो दिया गया है पेपर 1 जो होना है आपका, ये आपका पहले इसका एडवर्टाइजमेंट का डेट देख लेते हैं। तो इसका फॉर्म भरा गया था 4 मार्च 2024 से 28 मार्च 2024 तक, और इनका एग्जाम जो होना है वो यही 27 जून से 29 जून, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, समझ जाना है। 27 जून से 29 जून 2024 तक आपका इनका क्या था, इनका एग्जाम होना है। ठीक है, इनके बाद अब नया वैकेंसी जो आना है ये भी आपका पुराना वाला ही वैकेंसी है आपका CHSL, क्या है आपका CHSL TRE 1। ठीक है, 2 एग्जाम होता है ये CHSL बोलिएगा सर, CHSL कहाँ लिखा हुआ है, तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन वही होता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग CHSL। ये आपका इंटर लेवल पे आता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास केवल और केवल इंटर का डिग्री चाहिए, इनके अलावा एक्स्ट्रा डिग्री कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको पता नहीं होता है, उनको पता होता है कि इंटर के अलावा और कुछ चाहिए, नहीं, केवल और केवल आप 12th पास चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से, साइंस रहे, आर्ट्स रहे, कॉमर्स रहे, चलेगा। इनके समकक्ष भी चलता है। समकक्ष का मतलब ये हुआ कि अदर कोई बोर्ड से किए हैं जिसका वैल्यू आपका +2 का है, तो वो उससे भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते थे, भर सकते थे। इसका फॉर्म तो भरा गया है, इसका फॉर्म भरा गया था आपका कितना 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक। और इनका एग्जाम जो होना है वो होना है 1 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक। कब होना है, 1 जुलाई से 11 जुलाई तक। तो तैयार हो जाइए, जो भी CHSL वाले थे वो बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपका एग्जाम आपके सर पे है, आपके सामने में है, बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। तो ये सब तो आपका पुराना वैकेंसी था। अब चलते हैं नया क्या आने वाला है। नया जो वैकेंसी आपका अपकमिंग वैकेंसी है, जिनके लिए आपको तैयार होना है, जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना है, उन सारे वैकेंसी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये 4 नंबर तक तो हम लोग समझ गए थे। 5 नंबर में तो आपका जो आना है वो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, तो इसी को शॉर्ट में हमको बोलते हैं CGL। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CGL। तो CGL का नोटिफिकेशन आना है TRE 1। ठीक है, इनका नोटिफिकेशन आना, तो नोटिफिकेशन कब आएंगे, तो 24 जून आने वाला जो आपका 24 जून है, 24 जून 2024 को नोटिफिकेशन आएंगे, और उस दिन से लेकर के 24 जुलाई 2024 तक आप लोग SSC CGL का फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। बोलेगा सर कौन कौन भर सकता है, तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, तो जहां भी आपका ग्रेजुएशन का वैल्यू होता है जिस बोर्ड से, जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल डिग्री किए हुए, बीटेक किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन के बराबर उनका डिग्री होता है। मान लीजिए कोई उर्दू लाइन से पढ़े हैं तो आलिम किए हुए हैं तो उनका आपका ग्रेजुएशन के बराबर होता है, तो वो CGL का फॉर्म भर सकते हैं। और इनका एग्जाम जो दिया है ये टेंटेटिव डेट है आपका सितंबर अक्टूबर में दिया है। देख रहे हैं जुलाई तक तो आपका फॉर्म भरा ही जाएगा, मात्र बीच में 1 महीना आपका अगस्त बच रहा है, सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है। तो इसीलिए जब भी कोई एग्जाम का आप तैयारी, जब भी कोई एग्जाम पे आप फोकस करें तो उनका तैयारी आप पहले से करके रखें। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे, बहुत पीछे हो जाइएगा। देख रहे हैं ना
कितना जल्दी आपका एग्जाम होना है। तो ये सीजीएल है जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका एग्जाम होना है। इसके बाद है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड अब हवलदार, एमटीएस जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में एमटीएस बोलते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये 10th लेवल का वैकेंसी है। ये किस लेवल का वैकेंसी है आपका? 10th लेवल का वैकेंसी है, जिनका जो है नोटिफिकेशन आना है आपका 27 जून 2024 को। उस दिन नोटिफिकेशन आना है, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से फॉर्म भराई शुरू हो जाता है। 31 जुलाई 2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और इनका एग्जाम जो होना है वो होना अक्टूबर नवंबर 2024 में। ये जितने सारे हम बता रहे हैं वैकेंसी, इसमें केवल और केवल आपको डिग्री चाहिए, इनके अलावा एक्स्ट्रा डिग्री कुछ नहीं चाहिए आपको। इसमें केवल 10th पास होना चाहिए, बस 10th पास है, फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टेनोग्राफर का आपका वैकेंसी आगे आना है, सीएनडी का, जिनका नोटिफिकेशन आएगा आपका 26 जुलाई 2024 को। दिन भी दे दिया है, फ्राइडे है उस दिन, और उस दिन से लेकर के जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से फॉर्म भराई आपका स्टार्ट हो जाएगा। 24 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं और इसका एग्जाम जो आपका होना है वो होना है अक्टूबर नवंबर 2024 में। इनके अलावा आपका है जूनियर ट्रांसलेटर का, हिंदी ट्रांसलेटर का है, जिनका नोटिफिकेशन आना है आपका 2 अगस्त 2024 को से लेकर के आप भर सकते हैं इनका फॉर्म 24 अगस्त 2024 तक। एग्जाम जो होना है वो कब होना है? अक्टूबर नवंबर में होना है। इनके अलावा आपका जीडी का आना है। अभी जस्ट जीडी का रिजल्ट आया है, पिछले वाला जीडी का, जिसमें 46,000 वैकेंसी था, तो इसमें अच्छा खासा वैकेंसी होता है। ये जो आपका होता है वो 12th लेवल पे होता है। जीडी का फॉर्म भरने के लिए आपको 12th पास होना है। जीडी का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 12th पास का डिग्री होना चाहिए। पास बोल रहे हैं, ऐसा नहीं फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड थर्ड कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है। इनका एडवर्टाइजमेंट का डेट जब जो आपका स्टार्ट होगा वो 27 अगस्त 2024 से लेकर के 5 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और इनका एग्जाम जो होना है वो होना है जनवरी फरवरी 2025 में। जनवरी से फरवरी में होगा आपका, 2025 में होगा। ठीक है, तो समझ गए। तो अभी आने वाला वैकेंसी जो बीत गया है, तो चलिए जो नहीं जान पाए थे या जो जिनके पास जानकारी का अभाव था कोई बात नहीं, लेकिन अब जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे जस्ट नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी कौन कौन वैकेंसी आपके पास जो है आने वाली है, तो उनके बारे में एक बार फिर से हम लोग डिटेल चर्चा कर लेते हैं। डिटेल चर्चा तो कर ही दिए, एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। अभी कितने सारे आपके एसएससी के अंतर्गत अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले जो आपका आना है, ये 4 नंबर तक तो आपका पहले से क्या हुआ है, आ चुका है। तो जो जिनका छूट गया है तो कोई बात नहीं, ये कहावत सुने होंगे, जो बीत गई सो बात गई, जब जागो तभी सवेरा। तभी सीजीएल का आना है ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसका ग्रेजुएशन है वो फॉर्म भर सकते हैं। कब से कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं वो तो बता ही दिए हैं। एग्जाम आपका है कब? सितंबर अक्टूबर में। इसका कंप्लीट सिलेबस भी लेकर के आएंगे। जब इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो उसमें आपको बताएंगे कंप्लीट सिलेबस कैसे तैयारी किया जाए, कैसे क्या किया जाए, हर एक चीज बताएंगे। इसके अलावा आपका एमटीएस आना है, जो आपका 10th लेवल पे, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, ये आपका 10th लेवल पे एडवर्टाइजमेंट का डेट आपका दिया गया है, एग्जाम डेट। इसके अलावा ये स्टेनोग्राफर का आना है, जो आपका इंटर लेवल पे है। इनके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर का आना है, जो 10th लेवल पर भी होता है और आपका 12th लेवल पर भी होता है। इनके अलावा एसएससी जीडी आना है। तो बिहार के ज्यादा स्टूडेंट ये जीडी का फॉर्म डालते हैं, सबसे ज्यादा। रीजन क्या है कि इसमें इंग्लिश नहीं आती है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन रहता है, तो स्टूडेंट सब हिंदी रख लेता है और इसमें अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलता है। लगभग 50,000 के समथिंग वैकेंसी देखने को मिलता है। जैसे 2023 वाला जो आपका नोटिफिकेशन आया था, जिनका रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले आया है, तो पता चला होगा कि 46,000 टोटल वैकेंसियां थी। ठीक है, तो यही सब इंफॉर्मेशन था। बाकी जैसे ही कोई और इंफॉर्मेशन आता है तो हम जस्ट आपके पास वीडियो लेकर के आ जाएंगे। तो इसके लिए अभी जस्ट आप लोगों को बता ही दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, बाकी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।